वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, द्वादश महाभागवत का स्मरण करने या उनका नाम लेने से क्या लाभ होता है? श्री राधे राधे। पहले तो उनका नाम आप याद कर लो, नहीं तो फिर देख देख करके पढ़ना होगा जिससे शुद्ध शुद्ध पढ़ सको। क्रम से स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकी धर्मराज। प्रहलाद से शुरू। प्रहलाद हो जनको, जनक जी, भीष्म पितामह, बलि राजा बलि, वैयासकी अर्थात प्रहलाद जनको भीष्म बलि वैयासकी। तो ये जो आप श्लोक याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है भागवत जी में अजामिल के प्रसंग में। तो ये उच्चारण करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके प्रिय भक्तों का नाम। आप ऐसे समझिए ना जैसे भक्त नामावली का पाठ करते हैं। भक्त नामावली बहुत विस्तृत है और संक्षिप्त स्वरूप आप समझ लीजिए। भक्त नामावली का संक्षिप्त स्वरूप जो है वह है द्वादश महाभागवत का नाम। तो इससे अमंगल का नाश होता है और मंगल का साधन उत्पन्न होता है। श्री राधे राधे। नकुल जी हैं दिल्ली से, उनका प्रश्न है, मेरी बड़ी बहन जो दीदी हैं उनसे कुछ दिन पहले मेरी लड़ाई हुई थी और वो सबकी नज़रों में मुझे गिरा रहे हैं, इधर की बात उधर बोल बोल करके। ऐसे में मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में जा रहा हूँ, भजन भक्ति कुछ नहीं हो पा रहा मेरे से। दीदी से अनबन होने का भक्ति से ज़्यादा संबंध नहीं होता। आपको भक्ति करनी है और आप उनको अपने बाधक मानते हैं अपने कार्य में, तो उनका संग छोड़ दो। और क्या परेशानी। अरे बड़े बड़े संबंधियों का संग छूट जाता है, कोई भी बाकी नहीं रहा, सबका संग भक्ति में छूटता है। अंतं तो ही तजेंगे पामर, तू न तजही अब ही थे। तुलसीदास जी ने कहा ये अंत में सब छोड़ देंगे, कोई बाकी नहीं जो तुम्हें न छोड़े। या तो तुम छोड़ दोगे या वो छोड़ देंगे। तो अंतम तो ही तजेंगे पामर, ये मूर्ख तुझको सब आखिर में त्याग ही देंगे। तो तू न तजे अब ही थे, तू क्यों नहीं त्याग देता इनको पहले से, तो सारी समस्या समाप्त हो जाए। तो जिनसे कलह है, जिनसे अशांति है, भजन में बाधा है, उनसे दूर हट जाओ, यही एक समाधान है। श्री राधे राधे। लखनऊ से पल्लवी जी हैं, उनका प्रश्न है, मेरी राम जी से मित्रवत भाव है, मैं ऐसा क्या करूं, ऐसी दिनचर्या में क्या लाऊं जिससे कि जैसे राम जी का विभीषण जी से मित्रता थी, राम जी का सुग्रीव जी से मित्रता थी, वैसी मित्रता मेरे साथ भी हो जाए और मुझे वो गले लगा ले। तो दिनचर्या में ऐसा क्या करना चाहिए, क्या करूं जिससे कि इतना प्रेम और ऐसी मित्रता हो जाए? एक तो उनका जो प्रिया प्रीतम अर्थात सीताराम जी दोनों का नाम जप करो, और उसमें आपको जानकी जी के चरणों का आश्रय विशेष रूप से लेना होगा। तो जो उनकी सखियां हैं उनका स्वरूप आपको प्राप्त करना होगा। भक्त चरित्र श्रवण करते करते, सीताराम नाम जप करते करते, उनका ध्यान करते करते आप उस जगह पर पहुंच जाओगे कि भगवान आपको जानकी के संबंध से, जिसे सहचरी बोलते हैं ना, सखी वाला पद, वो आपको दे देंगे। फिर ये कार्य आराम से संभव हो जाएगा। इसमें जानकी जी का आश्रय अवश्य प्राप्त करना होगा, क्योंकि आपको जो इच्छा है आपकी, उसमें जानकी जी का भी आशीर्वाद आवश्यक होता है।
श्री राधे राधे। हेमचंद जोशी जी हैं, सेना में कार्यरत हैं। इनका प्रश्न है, भगवान पर विश्वास कैसे हो? भगवान पर विश्वास विश्वास तो तब होता है ना जब उनको सच्चा अपना समझ में आ जाए, और ये होगा सत्संग से। ज्ञान हो जाए, जैसे आपको ज्ञान है कि जिनको आप माँ कहते हैं वास्तव में वही माँ है, जिनको आप पिता कहते हैं वास्तव में वही पिता है, तो आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास बना रहता है। लेकिन किसी दिन आपको ये मालूम हो जाए कि दोनों ही में से एक भी सच्चे अपने नहीं है, बाजार से लाए हैं, खरीद के अस्पताल से लाए हैं तुमको, या जंगल में पड़े मिल गए हो वहाँ से उठा के लाए हैं, और ये बात बिल्कुल सही सही मालूम हो जाए, दिन तारीख का प्रमाण भी कहीं से मिल जाए, कितने बजे कहाँ से लाए थे, बच्चे को यदि मालूम हो जाए कि ये दोनों में से कोई मेरे माता पिता नहीं, तो उनसे ज्ञान वाला रिश्ता रहेगा कि इन्होंने पालन पोषण मेरा किया है, ये ज्ञान होगा तब तो मानोगे। और नहीं ये ज्ञान होगा तो आप कहोगे इन्होंने हमको जन्म थोड़े दिया था, ये तो पता नहीं कौन है, और वो तो न जाने कहाँ चले गए हमारे माता पिता, तो स्नेह नहीं जुड़ पाएगा। और जहाँ ये पता चलता है कि हाँ इन्हीं ने जन्म दिया है और ये बुद्धि खराब नहीं, तो स्नेह जुड़ जाता है। तो भगवान तो सदा के ही माता पिता रहे हैं, आज इसी जन्म के नहीं, इसी जीवन के नहीं, पिछले अनंत अनंत जन्मों में वही माता पिता थे। भगवान ने कहा है गीता जी में कि मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, दोनों बताया। तो पिछले जन्मों में भी थे, आगे के जन्मों में भी वही रहेंगे, इसलिए सर्वाधिक अपने तो वही हैं। तो सर्वाधिक जो अपना है उसके ऊपर श्रद्धा, प्रेम, विश्वास होना ही चाहिए। आपको सत्संग से यह लाभ प्राप्त होगा, भक्त चरित श्रवण करने से, भगवान नाम जप करने से, प्रभु का ध्यान करने से लाभ हो जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, स्वप्न में शिव पिंडी या शिवलिंग का अलग अलग दर्शन होने का क्या फल है? शिवलिंग और शिव जी की पिंडी, ये दोनों एक ही है भाई, अलग अलग नहीं है। आकार अलग बन जाने से कोई अलग हो जाएंगे? शिवलिंग जो है उन्हीं का छोटा स्वरूप शिव पिंडी, तो ये दोनों एक ही हैं। और ये सेवक स्वामी सखा सी पी के, इतने रूपधि सब विधि तुलसी के। भगवान राम जी के साथ इनका एक ऐसा अद्भुत संबंध है कि ये भगवान राम जी के सेवक भी हैं, सखा भी हैं और स्वामी भी हैं। शिव जी राम जी के स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं, सखा भी हैं। इसलिए जिसने शिव जी की आराधना शुरू किया, उनका पूजन किया, उसके ऊपर राम जी की कृपा होने लग जाती है। और विशेष जब शिव जी प्रसन्न होते हैं तो शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पदोई। शिव सेवा का सर्वोत्तम फल ये प्राप्त होता है कि भगवान राम जी की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री राधे राधे। अजय अग्रवाल जी हैं, राजस्थान से। इनका प्रश्न है, जीव जो है वह माता के गर्भ में पिता के द्वारा प्रवेश होता है, लेकिन पिता के शरीर में जीव का प्रवेश कैसे होता है? पिता के शरीर में अन्न के माध्यम से आता है। आकाश में जो पानी बादलों के माध्यम से बरसता है, जीवात्मा जब अत्यंत सूक्ष्म रूप में आकाश में भ्रमण करता रहता है, तो दैव विधान से, वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, दैव विधान से अर्थात ईश्वरीय शक्ति के द्वारा वो पानी के बूंद में प्रवेश कर जाता है, बादल में, और फिर वो जमीन पर आकर के अन्न में प्रवेश करता है। और अन्न का भक्षण जब पिता करता है तो उसके माध्यम से उसके शरीर का सहारा लेकर के माता के कुक्ष में पहुंच जाता है। और ये किसी के द्वारा भी नहीं हो सकता है, ये भगवान ही कार्य करते हैं। अहम बीज प्रदः पिता, ये गीता जी में भगवान ने कहा है। श्री राधे राधे। पुंडलिक जी हैं, पुणे से। इनका प्रश्न है, मेरी उम्र 31 साल हो चुकी है, मगर अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है।
विवाह के लिए कोई रिश्ता नहीं आता है। क्या नवग्रह दोष और पितृ दोष के कारण विवाह में विलंब होता है? क्या किसी उपाय से नवग्रह दोष और पितृ दोष मिटाया जा सकता है जिससे विवाह में बाधा न आए और विवाह जल्दी हो जाए? ये भक्ति वाला प्रश्न आपका नहीं है, इसलिए इसके लिए आप ज्योतिषियों के पास जाइए। यहाँ केवल भक्ति संबंधित प्रश्न ही लिए जाते हैं। विवाह हो जाने से या न हो जाने से उद्धार नहीं होता। विवाह होने से भी किसी का उद्धार नहीं होता, भगवत धाम तो चला नहीं जाएगा विवाह होने से, और न होने से भी नहीं होता। तो ये प्रश्न आपका भक्ति संबंधित नहीं है, इसलिए उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हनुमान चालीसा का पाठ विवाह में आने वाली बाधाएं दूर करने के लिए कर सकते हैं क्या? हनुमान चालीसा पढ़ने से ग्रह दोष मिट जाते हैं? अरे एक बार बता दिया भाई, हनुमान जी ने खुद शादी नहीं की, तुम्हारी शादी कैसे करा दें? अब इसलिए तुम इस विषय को लेकर के ज्योतिषी लोगों के पास जाओ, उनका भी धंधा खूब चलेगा और तुमको कुछ न कुछ तो बताएंगे ही। यदि सच्ची बात जानना चाहते हो तो उतना मैं बता दे रहा हूँ कि ये प्रारब्ध का खेल है, ये प्रारब्ध का विषय है। ज्योतिषी महाराज कहाँ से लड़की ले आएंगे, शादी तुम्हारी करा देंगे? ये कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता, प्रारब्ध का खेल है। जब शादी होनी होगी तभी होगी, जब बच्चे होने होंगे तभी होंगे। इसके लिए भक्ति नहीं की जाती, भजन किया जाता है ठाकुर जी की भक्ति पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए, भगवत धाम प्राप्त करने के लिए। इसके लिए वो शादी विवाह के लिए आप भक्ति करो तो खूब भजन करो, जो प्रभु चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इस विषय में अपना टारगेट नहीं बनाना चाहिए। राधे राधे। कुलदीप वाजपेयी जी हैं लखनऊ से। इनका प्रश्न है, हमने अभी तक दीक्षा नहीं ली है लेकिन राधा नाम में बहुत प्रीति है। मैं प्रतिदिन राधा नाम जप बिना माला के करता हूँ और हर क्षण राधा नाम का स्मरण बना रहे इसका प्रयास करता हूँ, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा हूँ। कृपया मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आपका कार्य सराहनीय है, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, ये करते रहिए। और सफलता के लिए भक्त चरित्र सुनना पड़ेगा। जब आप भक्तों का चरित्र श्रवण करेंगे, जैसे अभी मैंने सुनाया है राधा वल्लभ शरण जी महाराज दंडवती बाबा के चरित्र, और उनका पूरा चरित्र आप श्रवण करो, 23 भाग में आपको सुनाया जा चुका है। तो महाराज राधा रानी की कृपा होगी। चरित्र श्रवण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर इस कार्य में सफलता जल्दी मिलती है, भक्ति मिल जाती है। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, मैं कला क्षेत्र में जैसे संगीत नाटक आदि में उन्नति करना चाहता हूँ, पुरुषार्थ धन आदि कमाना चाहता हूँ, पर भक्ति में भी साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर भक्ति मुक्ति और भुक्ति तीनों की कामना हो तो क्या वो व्यक्ति शरणागति का सही पात्र नहीं है? क्या मैं सारी उन्नति भगवान को समर्पित करके शरणागत होकर भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ? और सब छोड़ना पड़ेगा। शरणागति तभी होती है जब भगवान के लिए ही सब किया जाए, अपना कोई लौकिक कोई भी स्वार्थ नहीं रहेगा, तब भगवान के अनुकूल आप चलोगे। प्रतिकूल चलने का त्याग करोगे, उनके ऊपर विश्वास करोगे, उनकी भक्ति को छिपा करके रखोगे, जो प्रभु ने दिया है सब पूर्ण रूप से सेवा में लगाओगे और दीनता अर्थात अहंकार से मुक्ति रखोगे, तब आप आगे बढ़ पाओगे, तभी शरणागति मिलेगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भक्ति की सहनशीलता की कितनी सीमा है, यह कैसे पता चले? बचाव पक्ष के सामने से जवाब देना अथवा अगर कोई प्रहार करे तो हिंसा तक का प्रयोग करना कब उचित है? देखो, ये कर्तव्य सभी के एक जैसे नहीं होते। अब कोई सैनिक है और वो कहे हम तो सहन करते रहेंगे, हमें कोई बाण मारे, तीर मारे, गोली चलाए, तो ये उसका धर्म नहीं है। उसका धर्म है कि उसको जवाब दो और उसको हराओ। युद्ध का प्रत्युत्तर करना पड़ेगा। अब कुछ साधु महात्मा है, वो सहन कर लेते हैं, उनका धर्म है। तो धर्म सबका एक जैसा नहीं होता है, इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये सारे धर्म लौकिक हैं,
इन सब को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, ठाकुर जी कहते हैं। तो आप जिस जगह विराजमान हो, जिस कर्तव्य से बंधे हुए हो, उस कर्तव्य के अनुसार आपको चलते हुए प्रभु की भक्ति में समर्पण अपना बनाना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य पालन का क्या विधान है? कुछ संतों ने कहा है केवल संतान उत्पत्ति में ब्रह्मचर्य टूटना चाहिए अथवा महीने में एक बार, उससे ज्यादा नहीं। इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण हो तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए। शास्त्रीय प्रमाण यही है कि संतान चाहिए तभी स्पर्श करो, यही प्रमाण है। अब इसके अलावा वो कोई अपने मन से बढ़ा दे तो दूसरी बात है, नहीं तो संतान के लिए ही विवाह करने का प्रामाणिक तथ्य मिलता है। श्री राधे राधे। महाराष्ट्र से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मेरा मन किसी भी इंसान को पीड़ित देखकर मैं उसे अपना नाम जप करके दान कर सकती हूँ, और उसकी विधि क्या है? नाम दान कैसे करें? नाम जप का दान नहीं किया जाएगा, नाम जप किया जाएगा। जैसे किसी का शरीर छूट रहा है तो आप वहाँ जाके कीर्तन करो, कीर्तन नहीं कर सकते हो तो माला लेकर जप करो, और इसके आगे का काम भगवान का है। अब वो भगवान क्या करेंगे, आपके नाम कीर्तन या जप का कितना महत्व मानेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, या और कोई बाधा है तो उसके अनुसार चलेंगे, वो भगवान का कार्य है, वो आपका नहीं है। आपका ये कर्तव्य जरूर है कि किसी के मरण काल में आप पहुंच जाएं तो आप उसकी बातचीत मत करें, उससे बातचीत नहीं करें, न उसकी समाचार पूछें कि कहाँ दर्द है। यदि डॉक्टर हो तब तो पूछ सकते हो, लेकिन यदि आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप बस उसके उद्धार के लिए नाम कीर्तन या नाम जप करिए, और उसमें ठाकुर जी जितना उचित समझेंगे उतना आपका सहयोग लेंगे। बाकी उसके भक्ति के पर और अपनी कृपा पर निगाह रख करके उसका कल्याण करेंगे। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मेरे पति के घर में चींटियां बहुत है, इसलिए औषधि के द्वारा मारते हैं, तो इसका पाप मुझे भी लगेगा क्या? मैं भगवान का नाम जप करती हूँ और वह नाम भगवान को ही अर्पण करती हूँ, तो ऐसे में मेरे पति और बच्चों का कल्याण होगा? हाँ, भगवान के लिए अर्पण करना बहुत उपयुक्त है, इससे कल्याण भी होगा, सबका होगा कल्याण। लेकिन चींटियों को मारने से पाप लगेगा, कल्याण में बाधा पड़ेगी, इसलिए ऐसा काम न करने के फूल झाड़ू से धीरे से उनको हटा देना चाहिए। सींक वाली झाड़ू से नहीं, फूल झाड़ू से धीरे से उनको हटा दो। मारने वाला काम बहुत गलत है। राधे राधे। सूरत से गायत्री जी है, इनका प्रश्न है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होता है, तो गुरुदेव इस जन्म मरण के चक्र से कैसे मुक्त हो? ये सामान्य सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैदा हुआ वो मरेगा। तो क्या आत्मा पैदा हुआ? आत्मा तो पैदा ही नहीं हुआ। शरीर पैदा हुआ है, शरीर मर जाएगा। आत्मा अजन्मा है, आत्मा नहीं जन्म लेता, शरीर जन्म लेता है। आत्मा पहले भी था, अब भी, आगे भी रहेगा। उसका जन्म नहीं होता, न उसकी मृत्यु होती है। आत्मा का न जन्म होता न मृत्यु होती है। आत्मा के शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, शरीर पैदा होता है, शरीर मर जाता है। सामान्यतः यही होता है कि शरीर, ये मरने का तो पक्का है, जो जन्म लिया वो मरेगा। और शरीर जन्म लिया वो शरीर मरेगा। आत्मा ने जन्म ही नहीं लिया तो मरेगा क्या वो? लेकिन ये जो वो मुक्त नहीं हुआ तो फिर से दूसरा शरीर उसको दिया जाएगा। आत्मा का जन्म होगा ये बात नहीं है, आत्मा का जन्म नहीं होगा, लेकिन उसको फिर से दूसरा शरीर दिया जाएगा, क्योंकि जो शरीर था उसके पास वो चला गया। अब साधना के लिए देह दूसरा प्राप्त भगवान कराते हैं। अब ये पुण्यात्मा नहीं है तो कुछ दिन उसको दूसरे दूसरे शरीरों में भटकना पड़ता है। तिर्यक योनि, पशु पक्षी, बहुत ज़्यादा पापी है तो प्रेत का शरीर मिलता है, सामान्य है तो पशु पक्षी का शरीर, कुछ पुण्य है तो मनुष्य का शरीर, अधिक पुण्य है तो सत्संग मिलता है। देखो,
दुर्लभ चीजें हैं जो उनमें मनुष्य का देह दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य के देह के बाद भी इससे बड़ा दुर्लभ कुछ होता है। इससे बड़ा दुर्लभ क्या है? इससे बड़ा दुर्लभ है सत्संग प्राप्त होना। सत्संग प्राप्त होना अधिक दुर्लभ है। एक तो मनुष्य शरीर मिल गया, दूसरी बार फिर उसको इन्वायरमेंट मिले जो कुछ वो पढ़ाई लिखाई, अच्छी पढ़ाई, आध्यात्मिक पढ़ाई कर सके, फिर कोई सिद्ध संत अर्थात भगवत प्राप्त या भगवत प्रेम प्राप्त कोई संत मिल जाए, ये सबसे ऊंची कृपा है। और फिर इसके साथ हम उनके संग का लाभ उठाने के लिए अपने मन में भाव ले आए, श्रद्धा लाएं, पात्रता अपनी उत्पन्न करें। नहीं तो महाराज जी जो आपको मिले हैं वो तो परम कृपालु हैं, भक्त हैं, लेकिन आप उनके लिए शंका करो, पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी बात सोचो आप, और फिर उनका लाभ नहीं प्राप्त कर पाओ। तो भगवान ने तो सब दिया, शरीर भी दिया, विद्या बुद्धि भी दी, सद्गुरु भी प्राप्त हुए, लेकिन आपने अपनी ओर से गड़बड़ी कर दी, तो लाभ जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता है। इसलिए ये सभी सावधानी के साथ लाभ उठाओ, तब पूर्ण लाभ होता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, बीमारी के कारण मैं नहा नहीं सकती, कभी कभी सुबह ब्रश भी नहीं होता है, तो झूठे मुंह नाम जपने से क्या नाम अपराध लगता है? बिल्कुल कोई नाम, हाँ बोलो। नामापराध कौन कौन से होते हैं? अरे भाई ये नामापराध नहीं है झूठे शरीर से भजन करना। झूठा शरीर से भजन करना नामापराध नहीं है, तो परम कल्याण। आप भगवान के नाम के लिए ऐसा सोचते हो तो मुंह थोड़ा सा पानी ले लो, पी लो या कुल्ला कर लो, वैसे मुंह हमेशा अशुद्ध ही रहता है। तुमको 1000 बार मुंह धो लो तो किसी के ऊपर कुल्ला कर दो, वो नहीं नाराज होगा क्या? वो तो मारने को तैयार हो जाएगा। इसका मतलब मुंह जो अशुद्ध सदा रहता है। हाथ को धो करके माला उठाओ, माला जप करना है तो हाथ को धो करके माला उठा लो, जप करो। तुम कहो कि तुम्हारे मुंह में इतना पवित्रता हो जाएगी कि कुछ भी डालो वो अशुद्ध नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मुंह जो अशुद्ध ही रहता है। ये कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे कहते हैं लोग ना कि इतनी बार कुल्ला करो तब मुंह शुद्ध होगा। कर्मकांड में कहा जाता है 16 बार 12 बार कुल्ला करो तब मुख की शुद्धि होती। अब वो 16 बार की जगह 32 बार तुम करो, और इसके बाद 33वीं बार मुंह में पानी भर के उसके ऊपर मुंह थूक दो पानी, फिर देखो पता चलेगा। फिर वो डांटने लग जाएगा, अरे तुमको इतनी सभ्यता नहीं, तुमने जूठा कर दिया हमको। अब जूठा काहे को, हमने तो इतने कुल्ले कर लिए तब भी जूठे रह गए। इसका मतलब हुआ कि मुंह शुद्ध नहीं हो सकता है। मुंह शुद्ध होता है भगवान के नाम से, प्रभु के नाम कीर्तन से, जब से मुंह शुद्ध होता है। पानी से शुद्ध नहीं हो सकता है। पानी से और शरीर का अंगों बाहर बाहर का शुद्ध होता है। हाथ धो लिया हाथ शुद्ध हो गया, हाथ धो लिया हाथ शुद्ध हो गया। अब मुंह ऊपर से धो लो, मुंह बाहर से शुद्ध हो गया, लेकिन अंदर से शुद्ध होगा भगवान के भजन से, प्रभु का नाम बोलने से अंदर की शुद्धि होगी। ऐसे ही जितनी इंद्रियां हैं, जैसे 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब के सब धोने से, पानी से, जल से शुद्ध होते हैं। हाथ धो लो, कान मुंह आँख धो लो, चमड़ी धो लो, ये सब नासिका धो लो, ये सब से 10 इंद्रियां शुद्ध हो गई। लेकिन मन अंदर की इंद्रिय है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंदर की इंद्रिय है। ये पानी से नहीं साफ होते, ये भजन से साफ होते हैं, निर्मल होते हैं। तो आप इसकी चिंता मत करो कि क्या शुद्ध हुआ क्या नहीं शुद्ध हुआ, भजन में लगे रहो। माला उठाना है तो माला के लिए हाथ धो लेना चाहिए। राधे राधे। महाराज जी, मानसिक नाम जाप और कीर्तन दोनों में क्या सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में केशव अर्थात भगवान का कीर्तन सर्वोपरि है।
इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में एक ऐसे अवतार हुए जो जीवों के लिए परम कल्याणकारी हुए, उन्होंने कीर्तन ही बताया। कहा जब अकेले में बैठे हो तो कीर्तन करने में तुम्हारी रुचि कम होगी, आनंद कम आएगा, तब तुम माला लेकर के जप करो। लेकिन जब तुम्हारे साथी मिल गए हैं कीर्तन करने वाले और नहीं उनको कीर्तन में लगाओगे तो बकबक करके तुम्हारी भजन में बाधा डालेंगे। जैसे 4 लोग बैठे हैं, अब तुम माला लेकर जप कर रहे हो, वो 3 चुप नहीं बैठने वाले, वो कुछ न कुछ फूस 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 करते रहेंगे, तुम्हारे कीर्तन में जप में बाधा डालते ही रहेंगे। तो यदि चारों मिलकर कीर्तन करना शुरू कर दो तो चारों का ही नहीं और अगल बगल से आने जाने वालों का भी कल्याण हो जाएगा। आप अकेले जप कर रहे हो और लोगों को कह दो चुप रहो, तो चुप नहीं रहने वाले हैं, वो कुछ न कुछ अपने चालू रखेंगे, धीमे चाहे तेज। इसलिए जब मौका मिलता है तो कीर्तन सर्वोपरि है, और एकांत में है तो जप अच्छा है। श्री राधे राधे। कीर्तन और सेवा, हाँ, दोनों में कौन सा ज्यादा है? कीर्तन जो होता है सदा करना है, सेवा अवसर पाने पर करना है। सेवा सदा नहीं होती, जब अवसर मिलता है तब की जाती है। श्री राधे राधे। अब एक प्रश्न, मैं अभी अकेला हूँ, मेरी पत्नी और पुत्री हमारे सूरत वाले घर गए। अब यहाँ मैं रोज ठाकुर जी को बाल भोग लगाता हूँ, दोपहर को भोजन माइक पास में करिए। बाल भोग लगाता हूँ, दोपहर को भोजन पवाता हूँ, रात को भोजन पवाता हूँ, और अकेले रहने में बड़ा मजा आ रहा है। अब एक चूक ये हुई है कि मेरे एक मित्र है जो गृहस्थ है मगर संत समान है, गोरखपुर के हैं। उनको मैंने कहा था अभी मैं अकेला हूँ वृंदावन में, आप आना चाहो तो आ जाओ मेरे यहाँ। अब वो 15 तारीख के बाद आने वाले हैं, मगर अभी जो स्थिति निर्माण हुई है उसमें मुझे अब डर लग रहा है कि ठाकुर जी और मेरे बीच में जो चल रहा है उसमें बाधा आएगी, ऐसा डर। तो मैं झूठ बोलता नहीं हो तो क्या करूँ, अब उनको टालने के लिए या आने दूँ क्या? देखो, आप जिसको बुलाए हो, अब मना करने में यदि उनको बुरा लगेगा तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि तीर्थ में आ रहे हैं, भगवान के धाम में आ रहे हैं। आप मना कर दोगे तो आपको पाप लगेगा। उनको आने दो, आप उनकी सेवा करो, उतना करो जिससे तुम्हारे भजन में भी बाधा न पड़े। बस ये ध्यान रखना कि तुम मौन कुछ कुछ रखने की कोशिश करना। वो 10 बात पूछते हैं, तुम 1-2 शब्द में बात खत्म कर दो। ऐसे करो कि मितभाषी बनो, कम से कम बोलना, और उनके कार्य में बाधा भी नहीं डालना है। थोड़ा अलग अलग बैठ जाओ, 2 कुटिया हैं तो 2 में बैठ जाओ, एक ही है तो 2 कोने में बैठ जाओ। कह दो भैया तुम भी जप करो, हम भी जप करें, यहाँ का लाभ ज़्यादा इसी में है। वार्ता करनी है तो भगवत विषयक वार्ता करो, प्रभु की वार्ता करो, तब तो फिर वार्ता करने का भी लाभ है। लेकिन भगवान की चर्चा न करके दूसरी चर्चा करोगे तो वो वार्ता बहुत हानिकारक होती है। इसलिए या तो वार्ता करो भगवान की, या तो वार्ता न करके 2 जगह बैठ करके जप करो, अगल बगल में बैठ के नहीं, नहीं तो इशारेबाजी चलती रहेगी, इशारा करते रहोगे एक दूसरे को, वो ठीक नहीं होता। एकांत का सेवन करो, मौका अच्छा लगता है तो कीर्तन करो, सत्संग करो। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।